नमस्कार दोस्तों। रेट साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है। तो समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था है वो है प्रोफेज अवस्था। अगले प्रश्न की बात करें कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में तर्कु रेशों का निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था है जिसमें तर्कु रेशों का निर्माण होता है। मेटाफेज अवस्था में तर्कु रेशों का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं। तो समान संख्या में न्यूट्रॉन, जिसमें समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं या न्यूट्रॉन की संख्या समान होते हैं उसे आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या तो वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु नाभिक का आइसोटोप यानी समस्थानिक, समस्थानिक किसको कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है और न्यूट्रॉन की संख्या की भिन्नता के कारण ही आइसोटोप यानी समस्थानिक का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 के द्वारा गामा किरणें उत्सर्जित होती है जिसका उपयोग कैंसर चिकित्सा में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट के अंदर रेडियो समस्थानिक दिए गए हैं और सूची सेकंड के अंतर्गत निदानात्मक उपयोग दिए गए हैं। तो आर्सेनिक छोतर का उपयोग किसमें किया जाता है, ट्यूमर में किया जाता है। आर्सेनिक छोतर का प्रयोग किसमें करते हैं, ट्यूमर में करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग अभी पढ़ा है, कैंसर चिकित्सा में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर चिकित्सा में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और आयोडीन 131 ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए उपयोगी है। आयोडीन 131 है वो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए उपयोगी है। और सोडियम 24 ये रक्त परिसंचरण या रक्त व्यतिक्रम में इसका उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार से राइट हो जाएगा, 3 4 1 2 34 12। तो देखिए ऑप्शन में 34 12 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। और जो ट्राइटियम है वो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। अगले प्रश्न की बात करें कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं, तो पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन 8O16 और 8O18। देखिए परमाणु क्रमांक समान है, प्रोटॉन की संख्या इसमें समान है, द्रव्यमान संख्या 16 में से 8 गया 8 और 18 में से 8 गया 10। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें भिन्न है, या कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या भिन्न है तो समस्थानिक का निर्माण होता है। जहाँ पर द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, उसे आइसोटोप या समस्थानिक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो घर्षण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है, घर्षण होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो यह केंद्रीय तथा संरक्षी बल है। बिल्कुल सही बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में सही कथन है यह केंद्रीय तथा संरक्षी बल है। यह क्रिया प्रतिक्रिया युग्म में होता है, ये भी सही है। यह पिंडों के आकार के एक समान वितरण के लिए लागू होता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि फिनोल की प्रकृति होती है। तो फिनोल की प्रकृति कैसी होती है,
अम्लीय प्रकृति होती है। फिनोल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि फिनोल का सूत्र क्या होता है, तो C6H5OH होता है। फिनोल का सूत्र क्या होता है? C6H5OH फिनोल का सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, ईथर के लिए क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो ईथर के लिए क्रियात्मक समूह है O। ईथर के लिए क्रियात्मक समूह कौन सा है? O है। एल्कोहल के लिए OH समूह का प्रयोग करते हैं। एल्डिहाइड के लिए CHO का प्रयोग करते हैं। कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O का प्रयोग करते हैं। ईथर के लिए O का प्रयोग करते हैं और कार्बोक्सिलिक समूह के लिए क्रियात्मक समूह COOH का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि पीक्रिक अम्ल है, तो पीक्रिक अम्ल है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है। पीक्रिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है। और पीक्रिक अम्ल है वो एक विस्फोटक है। पीक्रिक अम्ल क्या है? एक विस्फोटक है। और इसका जो संरचना सूत्र है, पीक्रिक एसिड का जो संरचना सूत्र है वो इस प्रकार से होता है। बेंजीन वाले पर OH समूह जुड़ा होता है, फिर यहाँ पर NO2 होता है, फिर यहाँ पर NO2 होता है और यहाँ पर NO2 होता है। ये पीक्रिक एसिड का संरचना सूत्र होता है जिसका IUPAC नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है।